बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सबक में हम इंशाअल्लाह वज़ू के बारे में कुछ सीखेंगे, इसलिए कि वज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि मज़हब इस्लाम में नमाज को एक बड़ी अहमियत हासिल है। यूँ तो मज़हब इस्लाम की हर इबादत बड़ी अहम है, लेकिन नमाज सारी इबादतों में सबसे अफजल इबादत है। नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज के सिलसिले में बयान करने से पहले ज़रूरी है कि हम नमाज के जो लवाज़िमात हैं उनके बारे में कुछ सीखें, कुछ जानें। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने वज़ू करने का हुक्म बयान फरमाया है। इस आयत का तर्जुमा है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो पहले अपने चेहरों को धो लो और अपने दोनों हाथों को कोहनियों तक धो लो और अपने सर का मसा कर लो। फिर उसके बाद अपने दोनों पैर टखनों तक धो लो। इसी तरह हदीस पाक में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिफ्ताहुल जन्नति अस्सलातु, कि जन्नत की कुंजी नमाज है। और आगे फरमाया, वो मिफ्ताहुस सलाति अत्तुहूरु, और नमाज की कुंजी पाकी हासिल करना है। पाकी का एक लंबा बाब है, एक लंबी तफसील है। सारे मसाइल तो पाकी के ताल्लुक़ से हम बयान नहीं करेंगे, इस वक्त सिर्फ़ वज़ू के बारे में बताएंगे, इसलिए कि वज़ू नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। बग़ैर वज़ू के नमाज नहीं होगी। इसी तरह वज़ू दीगर इबादतों के लिए भी ज़रूरी है, और इसी तरह कुरान पाक को छूने के लिए भी वज़ू ज़रूरी है। ख़ास तौर से ये समझें कि नमाज के लिए वज़ू करना बहुत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अगर वज़ू नहीं करेंगे नमाज नहीं होगी। इसी तरह कुरान पाक की तिलावत बग़ैर देखे तो हम बग़ैर वज़ू के कर सकते हैं, लेकिन अगर कुरान को छू कर हम कुरान की तिलावत कर रहे हैं तो उसके लिए भी वज़ू करना ज़रूरी है। इसी तरह बाज़ लोग मोबाइल में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो अगर मोबाइल के अंदर कुरान शरीफ खुला हुआ है तो उसको छूने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। इसी तरह कोई दीनी किताब पढ़ रहे हैं या कोई उर्दू का अखबार पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कुरान करीम की आयत लिखी है तो उस आयत को छूने के लिए वज़ू होना ज़रूरी है। हाँ, पेपर वगैरह के जो खाली हिस्से हैं जहाँ पर कुरान की आयत नहीं लिखी है उसको बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन जहाँ आयत लिखी है उसको छूने के लिए वज़ू करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये जहन में रखी जाए कि कुरान करीम के शुरू में एक दो सफ़े खाली रहते हैं जिन पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। इसी तरह कुरान पाक की जिल्द है, उस पर भी कुछ लिखा हुआ नहीं होता है। तो इंसान ये ना समझ ले कि कुरान करीम के ऊपर तो कुछ लिखा हुआ नहीं है इसलिए उसको बग़ैर वज़ू के छू लो, तो ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान पाक को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, यानी इसके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। लेकिन जो दीनी किताबें हैं उनको बग़ैर वज़ू के छू तो सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। इसको इस तरह से समझ लें आप कि कुरान करीम की बात जैसे कि तफसीर हैं और तर्जुमे कुरान हैं, तो हर वो किताब जिसमें कुरान करीम की आयतें कम हो और उर्दू मवाद ज़्यादा हो उसको हम बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। लेकिन वो तमाम किताबें जिनमें कुरान की आयतें ज़्यादा हों और उर्दू वगैरह का मवाद कम हो, जैसे कि तर्जुमे कुरान है, तो ऐसी तमाम दीनी किताबों को बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते। ये कुरान के हुक्म में होती हैं। जो ज़्यादा है उसका एतबार किया जाएगा। अगर कुरान की आयतें ज़्यादा हैं तो कुरान के हुक्म में है, और अगर कुरान की आयतें कम हैं और उर्दू मवाद ज़्यादा है जैसे कि तफसीर हैं, तो वो कुरान के हुक्म में नहीं है, उनको बग़ैर वज़ू के छू सकते हैं, लेकिन बेहतर नहीं है। लेकिन जिनमें कुरान की आयतें ज़्यादा हैं उनको बग़ैर वज़ू के नहीं छू सकते, उनके लिए वज़ू करना ज़रूरी है। लिल अक्सरी हुक्मुल कुल के तहत जो है उस पर कुरान का हुक्म लागू होगा।
और जितना अदब हम लोगों के दिलों में होगा उतना ही अल्लाह ताला उसकी नूरानियत हमारे दिलों में दाखिल करते हैं। तो बहरहाल ये तो वज़ू के ताल्लुक़ से एक मसला था जो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिया। इसी तरह ये समझ लें कि वज़ू कितना ज़रूरी है। वज़ू के फ़ज़ाइल अगर इंसान मुकम्मल तौर पर सुन ले तो इंसान ये समझेगा कि मैं 24 घंटे ही वज़ू से रहूं। और वाकई उन लोगों के बारे में बड़ी फजीलत हदीस में आई है जो 24 घंटे बावज़ू रहते हैं। आज तो हालात बड़े मुख्तलिफ हैं कि वज़ू का मसला तो दरकिनार, आज उम्मत जो है पाक भी नहीं रह पा रही है। हालांकि वज़ू के बड़े फ़ज़ाइल हदीस के अंदर आए। हम चंद फ़ज़ाइल आपके सामने ज़िक्र करेंगे, उसके बाद फिर वज़ू का तरीक़ा ज़िक्र करेंगे। हदीस पाक में आता है कि वज़ू करने से छोटे मोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स पूरे आदाब के साथ में वज़ू करता है उसके तमाम जिस्म के गुनाह धो दिए जाते हैं। यानी छोटे मोटे गुनाह जो इंसान के आज़ा से हो जाते हैं, मसलन कान से कोई बुरी बात सुन ली, आँख से कोई बुरी बात देख ली, ये तो हाथ से किसी को तकलीफ़ दे दी, ज़बान से किसी के साथ बदकलामी कर ली, तो ये सब गुनाह वज़ू करने से माफ़ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखी जाए कि छोटे छोटे गुनाह अगर बार बार किए जाएं तो ये छोटे गुनाह फिर बड़े हो जाते हैं और फिर ये बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। इसी तरह वो गुनाह जो दूसरे बंदों से ताल्लुक़ रखते हैं वो गुनाह भी उस वक्त तक माफ़ नहीं होंगे जब तक कि बंदा खुद उनसे माफ़ ना करा ले। किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लेंगे तो अब अल्लाह भी माफ़ कर देगा। मान लो किसी की गीबत आपने की है तो गीबत जिसकी की है उससे माफ़ी मांग लेंगे तो फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा। या किसी को गाली दी है उससे माफ़ी मांग लेंगे तो अल्लाह भी माफ़ कर देगा। तो यहाँ पर जो वज़ू से गुनाह माफ़ होने का तज़किरा है वो सगीरा गुनाह है जो ख़ुद इंसान के अपने आज़ा से हो जाते हैं, तो अल्लाह वज़ू की बरकत से उन गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत की एक ख़ास पहचान होगी। वो पहचान क्या होगी? वो पहचान ये होगी कि मेरी उम्मत के लोगों के आज़ा चमक रहे होंगे। वो आज़ा चमक रहे होंगे जो वो अपने वज़ू में धोया करते थे और 5 वक्त नमाज के लिए एहतमाम किया करते थे। जाहिर सी बात है जब इंसान 5 वक्त के लिए नमाज का एहतमाम करेगा तो उसमें वज़ू को धोगा। तो नबी फरमाते हैं कि ये वज़ू के आज़ा जो है क़यामत के दिन चमक रहे होंगे और मैं इस वजह से अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मैं तुमको गुनाहों को मिटा देने का तरीका बताऊं? सहाबा ने कहा या रसूलुल्लाह आप ज़रूर इरशाद फरमाएं। तो आपने इरशाद फरमाया दुश्वारी और तकलीफ़ के बावजूद अच्छी तरह वज़ू करना और कसरत से मस्जिद में जाना और एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी नमाज का इंतज़ार करना, ये ऐसा अमल है जो गुनाहों को मिटा देता है। हाँ, यहाँ पर हदीस में एक बात आई है दुश्वारी और तकलीफ़। तो दुश्वारी और तकलीफ़ के बावजूद वज़ू करना, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि सर्दी के बावजूद ठंडे पानी से, जैसे सर्दी का मौसम है ठंडे पानी से वज़ू कर रहे हैं। अब तो माशाल्लाह गर्म पानी का अच्छा इंतज़ाम हो जाता है, तो पानी ठंडा है, गर्म पानी का इंतज़ाम नहीं है, तो हम ठंडे पानी से वज़ू कर लें, इस मशक्क़त को बर्दाश्त कर लें। इसी तरह पानी मौजूद ना हो, दूर से पानी लाना पड़ता हो, तो दूर से पानी लाकर हम जो है वज़ू कर लें। जैसे पहले के ज़माने में कुएं वगैरह से पानी लाकर वज़ू किया जाता था, इसी तरह अस्तावे से, लोटे से वज़ू किया जाता था। तो ये सारी मशक्क़तें हैं। अब तो नल का ज़माना है, तो मशक्क़तों के बावजूद जो है इंसान कामिल वज़ू करे, अच्छी तरह वज़ू करे, टाल मटोल ना करे, सुस्ती और काहिली से काम ना ले। तो ये ऐसा अमल है कि नबी फरमाते हैं कि गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह सब मुसलमानों को चाहिए कि वो पूरे आदाब की रियायत करते हुए वज़ू करें। अब आगे हम आपको वज़ू का तरीक़ा बताएंगे इंशाअल्लाह। वज़ू के तरीक़े के ताल्लुक़ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमल करके दिखलाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आपने ज़बान से ज़िक्र फरमा दिया हो कि वज़ू इस तरह किया करो, बल्कि आपने प्रैक्टिकल वज़ू करके दिखलाया। इससे ये बात समझ में आती है कि वज़ू कितनी अहम इबादत है, कि ये ऐसा अमल है कि नबी ने वज़ू कर कर दिखलाया
और फिर बाद में आपने सहाबा ने अपने बाद के लोगों को वज़ू कर कर दिखलाया और वज़ू की तालीम दी। वो तरीक़ा मैं आपके सामने ज़िक्र कर रहा हूँ। तो जब हम वज़ू करने का इरादा करें तो दिल में नियत कर लें कि हम वज़ू कर रहे हैं। हालांकि बग़ैर नियत से भी इंसान का वज़ू हो जाता है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान नदी में नहा ले, उसका इरादा नहीं था वज़ू करने का, लेकिन वो नहा लिया है तो उसका वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर नियत कर लेंगे तो नियत का सवाब भी मिलेगा। तो नियत कर ले, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर दोनों हाथों को गट्टों तक 3 मरतबा धोएं। फिर 3 बार मुंह में पानी डालकर कुल्ली करें और बेहतर है कि कुल्ली करते वक्त मिसवाक कर लें। मिसवाक बहुत बड़ी सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे मेरी उम्मत पर मशक्क़त का डर ना होता तो मैं मिसवाक को फ़र्ज़ करार दे देता। लौला अन अशुक्का अला उम्मती ला अमरतुहुम बिस्सिवाक। तो मिसवाक बड़ी अहम इबादत है और मिसवाक के बेशुमार फ़वाइद हैं। 70 फ़वाइद तक जो है उलमा ने गिनवाए हैं। उसके लिए मैं अलग क्लिप बनाऊंगा इंशाअल्लाह, जिसमें सिर्फ मिसवाक के फ़ज़ाइल ज़िक्र करूंगा। अभी वज़ू का तरीक़ा बता रहा हूँ। तो मिसवाक कर ले, और अगर मिसवाक ना हो तो उंगली से ही दांतों को साफ़ कर ले और मुंह में पानी लेकर गरारा कर ले ताकि हलक तक मुंह साफ़ हो जाए। लेकिन अगर रोज़े की हालत में हो तो फिर गरारा ना करे, सिर्फ कुल्ली कर ले। हदीस में मिसवाक करने की बड़ी फजीलत आई है। कुल्ली करने के बाद 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से साफ़ करे, फिर उसके बाद 3 बार मुंह धोए। और यहाँ पर एक बात और ज़िक्र कर दूँ कि 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ से नाक साफ़ कर ले। यानी हदीस में है कि नबी ने 3 मरतबा नाक में पानी लिया और फिर उसके ज़रिए से नाक के अंदर जो गंदगी थी उसको निकाला। तो मैंने देखने में ही आता है कि लोग वज़ू करते हैं तो नाक में पानी तो चढ़ाते हैं लेकिन अंदर की गंदगी साफ़ नहीं करते हैं। हालांकि इससे एक बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर नमाज में अगर नाक वगैरह आ जाए तो फिर वो जो खुशू और खुजू की कैफियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए नबी ने ये तालीम दी कि नाक साफ़ करे और उसके बाद 3 मरतबा मुँह धोए। मुँह धोने का मतलब ये है कि पेशानी यानी चेहरे की हद बताना है कि मुँह कितना धोना है। तो पेशानी के बालों से ठोड़ी तक और इसी तरह एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक ये चेहरे की हद है, इतना धोना फ़र्ज़ है। और 1 मरतबा धोना फ़र्ज़ है, मैं 3-3 मरतबा बता रहा हूँ, ये सुन्नत के हिसाब से बता रहा हूँ। इसी तरह चेहरा धोने के बाद चेहरा धोने में एक बात ये ध्यान में रखी जाए मर्दों के लिए कि अगर दाढ़ी घनी हो तो उसमें सिर्फ खिलाल कर लेंगे तो उसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाएगा और ये काफ़ी है। लेकिन अगर दाढ़ी घनी नहीं है बल्कि हल्की सी दाढ़ी है तो फिर उसमें खिलाल करने से काम नहीं चलेगा, उसको जो है अंदर तक धोना है। और अगर चेहरा सही तरीके से धोएंगे तो अगर दाढ़ी घनी नहीं है तो पानी वहाँ तक ऐसे भी पहुँच जाता है। इसी तरह चेहरा धोने के बाद फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 बार धोएं। फिर इस धोने में पहले दाहिना हाथ धोएं फिर बायां हाथ धोएं। और अगर हाथ में अंगूठी पहन रखी है तो उसको आगे पीछे कर लें ताकि वो अंगूठी के नीचे तक पानी चला जाए। इसी तरह अगर मस्तूरात हैं तो वो हाथों को धोने में अगर चूड़ियाँ पहन रखी हैं तो चूड़ियों के नीचे तक पानी पहुँचाएँ, ये ज़रूरी है। तो उसको चूड़ियों को हिला डुला लेना चाहिए ताकि उसके नीचे तक पानी पहुंच जाए। उसके साथ साथ दोनों हाथों को उंगलियों के एक दूसरे में डालकर खिलाल करें। उंगलियों का खिलाल करना ये भी ज़रूरी है। फिर एक बार पूरे सर का मसा कर लें। ये पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। हालांकि फ़र्ज़ ये है कि सर के 4 हिस्से किए जाएं और 1/4 सर का मसा कर लिया, यानी सर के 4 हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा जो बन रहा है चौथा हिस्सा जिसको कहते हैं, इतना मसा कर लिया जाए तो उसका वज़ू हो जाएगा। ये उस मौके पर है जब पानी की किल्लत हो, कमी हो, लेकिन आमतौर पर पानी की फरावानी रहती है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक ही वज़ू करना चाहिए। तो सर का मसा कर लिया जाए। फिर सर का मसा करने के बाद कान का मसा कर लेना चाहिए। उसके बाद गर्दन का मसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोग करते हैं तो बेहतर है कर लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इसी तरह लोग गले का मसा करते हैं तो ये गले का मसा करना बिदअत है और गुनाह का काम है, इससे बचना चाहिए।
उसके बाद फिर मसा करने के बाद दोनों पैरों को टखनों तक 3-3 बार धो लें। और इसमें भी इस बात का ख्याल रखें कि पहले दाहिना पैर धोएं फिर बायां पैर धोएं, और पैर की उंगलियों के दरमियान हाथ की छोटी उंगली से डालकर जो है खिलाल कर लें ताकि अंदर तक पानी पहुंच जाए। वज़ू करते हुए यहाँ पर इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक उज़ू को धोने के बाद दूसरे उज़ू को धोने में इतनी ताख़ीर न की जाए कि पहला उज़ू खुश्क हो जाए, यानी तसलसल के साथ धोएं, जल्दी धोएं। अगर किसी ने इस तरह न किया और एक उज़ू धोने के बाद दूसरा उज़ू धोने में इतनी ताख़ीर कर दी कि पहला उज़ू खुश्क हो गया, तो भी उसका वज़ू तो हो जाएगा, लेकिन उसका जो कामिल सवाब है वो सवाब उसको नहीं मिलेगा। इसी तरह वज़ू करने के बाद फिर ये दुआ पढ़ लेना चाहिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। वज़ू का मुकम्मल तरीका यही है। हदीस शरीफ में अच्छी तरह वज़ू करने का जो बार बार ज़िक्र आया है उसका मतलब यही है कि इसी तरह वज़ू किया जाए। अब आखिर में ये बात ज़िक्र की जा रही है कि वज़ू में अगर वज़ू को 3 बार से कम धोया जाए तो सवाब कम हो जाएगा, लेकिन अगर 3 बार से ज़्यादा धोया जाए तो गुनाह का ख़तरा है। इसलिए कि इब्ने माजा और अबू दाऊद शरीफ हदीस की बड़ी किताबें हैं, इनमें एक हदीस ज़िक्र की है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल बताया है कि आपने 3 बार वज़ू करके दिखलाया और फिर फरमाया फ़मन ज़ादा अला हादा फ़क़द असाअ व ज़लमा, यानी जिसने इससे ज़्यादा धोया तो उसने बुरा किया और अपने ऊपर जुल्म किया। यहाँ पर हमने वज़ू का सिर्फ तरीक़ा बयान किया है। इसके अलावा अगर अलग अलग देखा जाए तो वज़ू के अंदर 4 फ़राइज़ होते हैं और उसके बाद वज़ू के अंदर 15 सुन्नतें हैं। इसी तरह कुछ आदाब हैं, कुछ मुस्तहब्बात हैं और वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें हैं। इसी तरह वो चीज़ें हैं जिनसे वज़ू मकरूह हो जाता है, उनको हम अलग अलग ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अभी हमने वज़ू का तरीक़ा बयान कर दिया है। ख़ुलासे के तौर पर ये समझ लें कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पूरे चेहरे का धोना। नंबर 2, एक बार दोनों हाथों को कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, सर का मसा करना, और फ़र्ज़ की मिक़दार मैंने बताई थी कि 1/4 सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। इन चारों का हुक्म कुरान पाक में मौजूद है और वो आयत जो मैंने अभी ऊपर आपके सामने ज़िक्र कर दी है जिसमें अल्लाह ताला ने वज़ू का बयान फरमाया है। वज़ू में ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अगर इन चारों आज़ा में से कोई उज़्व बाल के बराबर भी सूखा रह जाएगा तो वज़ू दुरुस्त नहीं होगा। इसलिए वज़ू करते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि इन चारों आज़ा में से कोई भी हिस्सा सूखा न रहने पाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।